Hello my dear students, welcome to online classes. Students, I am Manorma Rani and today I am going to teach you class 12th English grammar and the topic is syntax. This is 6th part of syntax student. Before it, we have learned 5 parts of syntax. In this part, we have learned rules of articles, rules of noun, rules of pronoun, rules of verb and rules of preposition. Today we will learn rules of conjunction. Student, these all rules of syntax is very important in our English grammar knowledge. Every part of syntax tells us, teach us when, where and how we should use correct rule of preposition, correct rules of conjunction, noun rule, pronoun rule, where we should use it and make a perfect sentence and remove its errors. So students, very carefully you learn all parts of syntax. Today we will learn rules of conjunction. Okay student, so let's move our topic and first of all we will learn what is conjunction. Students, conjunctions are the word that join phrases, clauses and sentences. It means student कंजंक्शन का मीन्स जोड़ने वाला शब्द, यानी वह शब्द जो वर्ड्स को, फ्रेज को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं. कंजंक्शन, टाइप ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके स्टूडेंट, तो कंजंक्शन जो है वह सेंटेंस को या शब्दों को जोड़ने का काम करता है, यानी एक छोटा सा शब्द होता है जिसे हम फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो कम टू नो व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. A coordinating conjunction that joins sentences of equal rank or order together is called coordinating conjunction. Coordinating conjunction. So student, conjunction जब दो sentences को जोड़ने का काम करता है तो अगर वो sentence जो जिसके दोनों ही पार्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, यानी वे अपना संपूर्ण अर्थ जो है वो कंप्लीट करते हैं, उनको किसी और क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो स्वतंत्र उपवाक्य जो अपने दो अलग अलग अर्थ रखते हों, जो अपने आप में कंप्लीट हों और उनको जोड़ने का काम जो कंजंक्शन करता है उसे ही हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंड, बट, और, येट, स्टिल, यानी ये इस तरह के कंजंक्शन हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं. इनको हम यूज कैसे करेंगे? द सन सेट एंड द नाइट फेल, यानी ये जो दो सेंटेंस हैं, द सन सेट, द नाइट फेल, ये दोनों ही सेंटेंस अपने में क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, यानी ये ऐसे भी शब्द, ये सेंटेंस हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं और इन्हें जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन एंड यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं. ये दोनों ही सेंटेंस क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, और जब इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, बट, और, येट, स्टिल, एक्सेट्रा हैं. ओके स्टूडेंट,
नाउ कम टू नो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? अ कंजंक्शन दैट ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ अनइक्वल रैंक और ऑर्डर टुगेदर इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट मीन्स स्टूडेंट, जैसा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दोनों ही सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारा जो सेंटेंस होता है उसके जो क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के बिना अधूरा होता है, वो अपने आप में अर्थ को कंप्लीट नहीं करते हैं और इसलिए उन्हें दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है और इसे ही हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। और इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? बिकॉज, शो, वेयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल I like her because she is honest, यानी स्टूडेंट्स I like her because she is honest. I like her. ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, इसके ये डिपेंड करता है कि she is honest, वो उसको मैं पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि she is honest, यानी इस क्लॉज का प्रभाव इस क्लॉज पर पड़ता है। जब इस क्लॉज का प्रभाव इस क्लॉज पर पड़ता है तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है, यानी ये क्लॉज जो है वो एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर निर्भर होता है, इसलिए हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? बिकॉज, सो, वर, दो, इफ, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, वेयर एवर, एज, सिंस, ऑल्दो, इवन इफ, हाउ, वेयर, अनलेस, दैट एंड एक्सेट्रा। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं, यानी वे जो दो क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी अपने आप में जब अपना अर्थ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं वो दूसरे क्लॉज को पे डिपेंड होते हैं अपना क्लॉज को पूरा करने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ते हैं। ओके, कोरिलेटिव कंजंक्शन, Conjunction which are used in pairs are called correlative conjunctions, यानी वे कंजंक्शन जो जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। वे कंजंक्शन जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं यानी जोड़े में होते हैं उनको हम एज इट इज जो है वो सेंटेंस में यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन, उसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से हैं? either or, neither nor, both and, though yet, not only but also, so that, hardly when, no sooner than, एक्सेट्रा। ओके, तो ये कौन से कंजंक्शन है? कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी वे सेंटेंस जहां पर हम आइदर का यूज करेंगे उसके साथ हम आर कंजंक्शन यूज करेंगे, जहां नाइदर करेंगे उसके साथ नॉर का यूज करेंगे, बोथ के साथ एंड, दो के साथ येट, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, सो के साथ दैट, हार्डली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन का यूज करेंगे। ओके, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो जोड़े में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर रमेश और सुरेश हैड टेकन योर लैपटॉप, यानी यहाँ हमने आइदर कंजंक्शन का यूज किया और यहाँ और कंजंक्शन का, यानी ये जोड़े में कंजंक्शन यूज हो रहा है और इसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। आइदर रमेश और सुरेश हैज टेकन योर लैपटॉप, या तो रमेश ने या सुरेश ने लैपटॉप तुम्हारा लिया होगा। यानी जब दो में से एक के लिए कुछ कहा जाता है कि दोनों में से कोई एक, तो वहां पर हम आइदर और का यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक हियर स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ कंजंक्शन, यानी किस कंजंक्शन को हम
किस सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं, हम इस रूल को अच्छी तरह से फॉलो करके समझेंगे। ओके, रूल 1, एंड और बट कंजक्शन। एंड बट कंजक्शन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? स्टेटमेंट या दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन होते हैं? जो डिपेंडेंट क्लॉज से बने होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज से बने होते हैं। कौन से हैं वो? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी वो अपने आप में अपना अर्थ जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ हम एंड और बट कंजक्शन का यूज करेंगे, और वो सेंटेंस जो स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव होंगे उनके साथ हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? एंड और बट का। कैसे? योर फादर केम हियर एंड मीट मी। एंड योर फादर केम हियर, मीट मी, यानी ये दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन एंड का यूज करते हैं, क्योंकि एंड जो है वो समान शब्दों और क्लॉज को एक दूसरे से जोड़ता है, और बट कंजक्शन जो हम अगर यूज करते हैं तो वो क्या दिखाता है? सेंटेंस में कुछ कंट्रास्ट मीनिंग दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर फादर केम हियर बट ही डिड नॉट मीट मी, यानी फादर जो है केम हियर बट डिड नॉट मीट मी, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, एक कंट्रास्ट हो गया कि आने के बाद भी मुलाकात नहीं हुई, तो हम यहाँ पे कंजक्शन बट का यूज करेंगे। यानी अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो हम वहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड कंजक्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और नेगेटिव वे है सेंटेंस का, और उसमें कंट्रास्ट की फीलिंग है, तो वहां पर हम बट कंजक्शन का यूज करेंगे। योर फादर केम हियर बट ही डिड नॉट मीट मी, यानी अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि योर फादर केम हियर एंड ही डिड नॉट मीट मी, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट की फीलिंग है, तो हम यहाँ पर बट कंजक्शन का यूज करेंगे। ओके, नाउ लुक हियर स्टूडेंट, रूल 2, कंजक्शन बोथ के बाद एज वेल एज का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, यानी अगर जहां कंजक्शन बोथ है उसके साथ एज वेल एज का प्रयोग न करके किस कंजक्शन का यूज करते हैं? एंड, यानी कि जहां पर बोथ कंजक्शन है उसके साथ पेयर में हम एंड कंजक्शन को यूज करते हैं, न कि एज वेल एज। फॉर एग्जाम्पल, बोथ रमेश एज वेल एज हिज सिस्टर हैव पास्ड, तो यहाँ पर बोथ के साथ एज वेल एज का यूज हुआ है, यानी ये गलत सेंटेंस है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा कि एज वेल एज की जगह हमको एंड कंजक्शन को यूज करना है। किसके साथ? बोथ कंजक्शन के साथ। बोथ राम एंड हिज सिस्टर हैव पास्ड। ओके, तो यहाँ पर बोथ के साथ एंड कंजक्शन यूज हुआ है, न कि एज वेल एज। बोथ राम एंड हिज सिस्टर हैव पास्ड। ओके, बोथ का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं, यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो वहां पर हम बोथ, या नेगेटिव सेंटेंस में हम बोथ का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सेंटेंस में नेगेटिव का फॉर्म है तो वहां पर हम नाइदर नॉर। फॉर एग्जाम्पल, बोथ राम एंड एज वेल एज हिज सिस्टर हैव नॉट पास्ड। बोथ राम एज वेल एज हिज सिस्टर हैव नॉट पास्ड, यानी कि यहाँ पर बोथ, ठीक, एज वेल एज, दोनों ही जो है कंजक्शन गलत है। सही फॉर्म क्या होगा? ये नेगेटिव वर्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम नाइदर नॉर का यूज करेंगे। नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर हैज पास्ड। बोथ राम एज वेल हिज सिस्टर हैव नॉट पास्ड, यानी जब सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर हम बोथ कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे, और बोथ के साथ एज वेल एज का यूज भी नहीं होता है। तो
यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को शो करने के लिए नाइदर और नॉर कंजक्शन का हम यूज करेंगे। ना तो राम और ना ही उसकी सिस्टर जो है वो पास हो सकी, यानी कि ना तो उसकी राम और ना ही उसकी बहन पास हुई, तो दोनों में से कोई नहीं, ये नेगेटिव फॉर्म है और इसका मतलब है दोनों में से कोई भी पास नहीं हुई। तो हम यहाँ ऐसे समय पे नाइदर नॉर का यूज करते हैं। और अगर एक की बात होती है कि या तो ये या तो वो, तो आइदर और का यूज होता है, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में नहीं। ओके। एंड का प्रयोग दो वस्तुओं को जोड़ने में होता है और का दो वस्तुओं को में से एक को बतलाने के लिए होता है। यानी अगर हम राम एंड श्याम बोलते हैं तो राम और श्याम दोनों के लिए बात होती है, लेकिन हम बोलते हैं राम और श्याम तो या तो राम और या तो श्याम, दोनों में से कोई एक। यानी और जो होता है वो वस्तुओं में से एक के बारे में बतलाता है और एंड जो है वो दोनों वस्तुओं को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू मैरी सीता और गीता, यानी मैरी सीता और गीता। तो सीता या गीता में से डू यू वॉन्ट टू मैरी, तुम किससे मैरी शादी करना चाहते हो, सीता और गीता, यानी दोनों में से कोई एक। आई वॉन्ट अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप, एक लैपटॉप मैं चाहता हूं या एक डेस्कटॉप चाहता हूं। अगर आई वॉन्ट अ लैपटॉप एंड अ डेस्कटॉप होता तो इसका मतलब, इसका अर्थ बदल जाता, यानी मुझे लैपटॉप भी चाहिए और डेस्कटॉप भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब और कंजक्शन यूज है तो इसका मतलब हो गया दोनों में से कोई एक। ओके, तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंड और में क्या डिफरेंस है, यानी दोनों का मतलब जो है वो बिल्कुल अलग है। अब हम देखते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, दो, येट, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कंजक्शन जो है वो हमेशा जोड़ों में या पेयर में ही यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो सीता इज इल येट शी वर्क हार्ड। ओके, दो सीता इज इल येट शी वर्क हार्ड, यानी सीता जो है वो बीमार है फिर भी क्या कर रही है, शी वर्क हार्ड। यहां पर क्या है, दो और येट, ये क्या है, कंट्रास्ट मीनिंग में यूज होते हैं कि यद्यपि सीता इज इल येट शी वर्क हार्ड। ओके, तो दो के साथ हम येट कंजक्शन को यूज करते हैं। सेकंड इज, आई कैन नॉट से वेदर शी विल कम हियर और नॉट। वेदर और, यानी वेदर के साथ हम वेदर के साथ और कंजक्शन को यूज करते हैं। तो आई कैन नॉट से वेदर शी विल कम हियर और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ आएगी या नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम किस कंजक्शन को जोड़ते हैं, वेदर के साथ हम और को लेते हैं, दो के साथ हमारा येट होता है और बोथ के साथ एंड, नाइदर के साथ नाइद और, आइदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक हियर स्टूडेंट, रूल 5, नो सूनर के बाद वर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं। यानी अगर सेंटेंस में नो सूनर कंजक्शन का यूज है तो हम उसको एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में ही यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है। और नो सूनर के बाद हम हमेशा किसका यूज करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। ओके, नो सूनर देन, यानी जैसे ही, तुरंत का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में ही करते हैं। और एक बात और ध्यान रखने लायक है कि नो सूनर और देन जो कंजक्शन है उसका यूज हम हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं, न कि फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर शी केम हियर देन शी शट द डोर।
यहाँ नो सूनर तो यूज हुआ है लेकिन ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं है। क्या इसमें गड़बड़ी है? नो सूनर के बाद हमको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, यानी नो सूनर डिड, ये पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पर डिड वर्ब का यूज करेंगे। देन वी यूज शी कम हियर, देन यहाँ नो सूनर है तो नो सूनर के साथ हम देन कंजक्शन जोड़ेंगे, शी शट द डोर। यानी नो सूनर और देन कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन है जो हम हमेशा पास्ट टेंस में यूज करते हैं, चाहे डिड हो, हैड हो, डू हो, डज हो, तो हम उसको हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज करते हैं, डिड, हैड इस फॉर्म में। यानी नो सूनर डिड शी कम हियर, शी शट द डोर। ओके, यहाँ पर हैड का भी यूज हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ हैड का यूज करेंगे तो हम वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, कम केम, कम हियर एंड देन शी शट द डोर। ओके, तो नो सूनर के साथ हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, किस टेंस का? पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस को का ही हम यूज करेंगे, किसमें? नो सूनर देन कंजक्शन के साथ। ओके स्टूडेंट, रूल 6, स्कार्सली या हार्डली के बाद व्हेन का प्रयोग होता है, देन का नहीं। यानी अगर कंजक्शन स्कार्सली या हार्डली है सेंटेंस में तो वहां उसके साथ हम व्हेन कंजक्शन का यूज करेंगे, देन कंजक्शन का यूज हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, scarcely or hardly he had gone then his sister returned from her office। तो यहाँ पर क्या है? scarcely के साथ then कंजक्शन यूज है तो ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। हमको क्या यूज करना है scarcely के साथ? when कंजक्शन। scarcely or hardly had he gone when his sister returned from her ऑफिस। यानी स्कार्सली के साथ हम व्हेन कंजक्शन को यूज करेंगे, ना कि देन कंजक्शन को। इन द सेम वे, हार्डली शी हैड गॉन टू बेड देन अ थीफ ब्रोकन इन हर हाउस। यानी यहाँ भी देन कंजक्शन यूज है तो ये गलत है। देन की जगह हमको यहाँ पर व्हेन कंजक्शन यूज करना है, हार्डली या स्कार्सली कंजक्शन के साथ। हार्डली had she gone to bed when a thief broke into her house। okay, रूल 7 इज लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है और नॉट नहीं लगाते हैं। लिस्ट का मतलब ऐसा न हो कि के साथ हम क्या, कौन सा कंजक्शन जोड़ेंगे? शुड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लिस्ट यू मे नॉट फेल। तो अगर यहाँ लिस्ट कंजक्शन हमने यूज किया है तो हम नेगेटिव तो यूज करेंगे ही नहीं, वर्क हार्ड और उसके साथ हमें शुड कंजक्शन भी जोड़ना है। तो वर्क हार्ड लिस्ट यू मे की जगह हम शुड लगाएंगे और नॉट हम यूज नहीं करेंगे। फेल, यानी वर्क हार्ड नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो और ऐसा नहीं करोगे तो यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, बिना जो है मेहनत किए आप फेल हो जाएंगे। रूल 8, जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उनके बाद हु, व्हेन या विच कंजक्शन हम यूज नहीं करेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउंस हम यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? कंजक्शन एज, यानी सच एंड सेम कंजक्शन है तो उसके साथ हम एज यूज करेंगे, न कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हेन या विच का। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज सच अ लैपटॉप which you cannot find elsewhere। यानी अगर इसमें which कंजक्शन है तो दिस इज रॉन्ग। हम which की जगह क्या यूज करेंगे? as। he has such a laptop as you can't find elsewhere। ओके, यहाँ पर हम who, when या which कंजक्शन को यूज नहीं करेंगे। सच एंड सेम कंजक्शन के साथ उसके साथ हम as कंजक्शन को लगाएंगे। ओके,
अंडरस्टूड स्टूडेंट? रूल 9, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई आदि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनके पहले दैट कंजक्शन हमको नहीं लगाना चाहिए। यानी अगर सेंटेंस में व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं तो उनके पहले हम दैट कंजक्शन को यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? आई आस्क हर दैट व्हाई शी वॉज लेट, यानी यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है और इसके पहले हमने ये कंजक्शन दैट यूज कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। इसका सही फॉर्म क्या होगा? आई आस्क हर व्हाई शी वॉज लेट, यानी हर के बाद हमें तुरंत इंट्रोगेटिव वर्ड को रख देना है, न कि हमें दैट कंजक्शन लगाना है। यानी अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई एक्सेट्रा इंट्रोगेटिव वर्ड हैं तो उनके पहले हम कंजक्शन दैट का यूज नहीं करेंगे। ऐसा करने पर हमारा सेंटेंस क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। व्हेन एंड इफ के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, केवल क्या होता है? देन के स्थान पर हम क्या करते हैं? कॉमा लगा देते हैं। अगर सेंटेंस में व्हेन और इफ है तो हम वहाँ पे उसके साथ देन कंजक्शन नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे सिर्फ एक कॉमा का यूज कर देंगे। कैसे? When she came here, then I was reading a book। तो यहाँ पर when है इंट्रोगेटिव वर्ड, she came here, तो हम यहाँ पर then नहीं लगाएंगे, then कंजक्शन क्या लगाएंगे? सिर्फ एक कॉमा एंड देन, और हम उसको लिख देंगे I was reading a book। This correct example is when she came here I was reading book। यानी अगर when और if सेंटेंस में है तो उसके साथ हम then कंजक्शन को नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पर हम कॉमा का यूज करेंगे और सेंटेंस को एज इट इज रख देंगे। ओके? अनलेस एंड अनटिल ये दोनों ही जो वर्ड हैं वो नेगेटिव हैं और इनके बाद इसलिए नॉट, नेवर इन वर्ड नेगेटिव वर्ड का लगाना ही जरूरी नहीं है या हमको इन्हें लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अनलेस जो है शब्द वो शर्त को प्रकट करने के लिए होता है और अनटिल जो है वो टाइम को शो करता है, यानी ये प्रोमिसेस को शो करता है और ये टाइम को शो करता है अनटिल। ओके? अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी अगर अनलेस वर्ड है यहाँ पर, ये कंजक्शन है यहाँ पे, तो हमें नॉट का यूज नहीं करना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ओके? अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम क्या हो जाओगे? फेल। यानी अनलेस का मतलब ही हो गया अगर तुमने नहीं किया। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ओके? I shall wait here until your father does not come। Until, ओके? Until हो गया जब तक नहीं, your father, और अगर यहाँ पर not है तो हमारा ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? I shall wait here until your father come। मैं तुम्हारा तब तक यहाँ पर वेट करूंगा जब तक तुम्हारे फादर जो है यहाँ नहीं आते। तो अनटिल का मतलब ही हो गया जब तक नहीं आते, या अनलेस मतलब अगर नहीं करोगे। ओके? अनलेस को हम कहाँ यूज करते हैं? एज अ प्रॉमिस, शर्त के लिए। ठीक है? और टाइम की जहां बात होगी तो हम वहां पर अनटिल की का यूज करेंगे। अनटिल कंजक्शन को हम टाइम पीरियड शो करने के लिए करते हैं और अनलेस को हम कहीं शर्त के लिए यूज करते हैं। आई शैल वेट हियर अनटिल योर फादर कम। ओके? नाउ नेक्स्ट रूल इज डिफाइन, डिस्क्राइब, मेंशन, रिगार्ड्स, रिप्रेजेंट। ये जो वर्ब हैं इनके बाद एज का प्रयोग होता है, यानी ये जो पर्टिकुलर वर्ड है डिफाइन, डिस्क्राइब, मेंशन, रिगार्ड्स, रिप्रेजेंट, तो ये जितने भी वर्ब हैं इनके साथ हम हमेशा एज कंजक्शन को ही यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में ये शब्द आते हैं तो हम यहाँ पर इसके साथ एज कंजक्शन यूज करेंगे सेंटेंस को जोड़ने के लिए।
कॉल, कंसीडर, नेम, थिंक, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद एस का प्रयोग नहीं करना है, यानी इनके साथ हमें प्रयोग करना है एस कंजक्शन का, लेकिन इनके साथ हमको प्रयोग एस कंजक्शन का नहीं करना है। यू ought to have regarded her your superior, तो यहाँ पर क्या आ गया, रिगार्डेड, ठीक है, ये रिगार्ड है, हमको इसके बाद एस कंजक्शन लगाना है। यू ought to have regarded her as your superior, यानी यहां पर हमें एस कंजक्शन जोड़ना है। यू ought to have regarded her as your superior, ठीक, यहां पे हमने एस कंजक्शन लगाया किसके साथ, रिगार्डेड, ओके। सपोज और इफ का प्रयोग साथ साथ नहीं होता है, यानी अगर एक सेंटेंस में सपोज भी है तो वहां पर हम इफ नहीं लगाएंगे, अगर सेंटेंस में इफ है तो हम उसमें सपोज नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ द टीचर कम यू विल बी फाइंड, तो यहाँ पे दोनों ही कंजक्शन साथ हैं, तो हमें क्या करना है, एक कंजक्शन को हटा देना, यानी दोनों कंजक्शन एक साथ सेंटेंस में नहीं आएंगे। तो करेक्ट फॉर्म क्या है, सपोजिंग द टीचर कम यू विल बी फाइंड, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट रूल इज, एज के बाद सो का प्रयोग नहीं होता है, केवल सो के स्थान पर कॉमा लगा देते हैं, ओके। यानी अगर सेंटेंस में एज कंजक्शन है तो उसके बाद हमें सो कंजक्शन का यूज नहीं करना है, केवल वहां पर सो के स्थान पर हमें कॉमा लगा देना है। कैसे, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी, यानी यहाँ पर एज है तो हम शो नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, वहां कॉमा लगा देंगे। कैसे, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी, ओके। और अगर सेंटेंस में एज है तो हम उसे एज कंजक्शन के साथ ही जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he is as tall as राम, ओके, यानी एज के साथ हमने एज का ही यूज किया अगर कंपेयर करने की बात हो रही है दो लोगों में। ही इज एज टॉल एज राम, वो उतना ही लंबा है जितना लंबा राम है, तो एज के साथ एज कंजक्शन को यूज करेंगे पॉजिटिव, यानी दो लोगों के कंपैरिजन करने में, ओके। बिकॉज कारण बताता है और इसलिए इसका प्रयोग दो में से बाद वाले ही जो है वो क्लॉज में करना होता है। कैसे, he cannot buy a bicycle because he is poor, यानी कि इसमें दो क्लॉज हैं और जो बाद वाला क्लॉज है उसके साथ ही हम बिकॉज को जोड़ते हैं, क्योंकि ये बिकॉज जो है क्या होता है, हमको परिणाम बताता है। he cannot buy a bicycle because he is poor, ओके। सिंस जब कंजक्शन की तरह प्रयोग होता है तो सिंस से पहले वाली क्लॉज क्या होती है, वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और बाद वाली सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग होती है। यानी सिंस जो प्रीपोजिशन है वो कंजक्शन जो है सिंस, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज करते हैं। यानी जो पहली क्लॉज हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए और उसकी दूसरी क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ये एक क्लॉज हो गया और ये हमारा दूसरा क्लॉज हो गया। तो पहला क्लॉज हमें किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। 2 ईयर पास जो कि नहीं है तो ये गलत है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, 2 ईयर्स हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव यूज करते हैं। 2 ईयर हैव पास्ड सिंस माई फ्रेंड डाइड, और जो सेकेंड क्लॉज है वो किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया, यानी फर्स्ट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सेकेंड क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए।
कब? जब हमारा कंजक्शन जो है वो सिंस हमें यूज करना है। ओके, so I think student you understood all the rules, all the steps of conjunction very clearly. Okay, and this is your homework. Please note down or take a screenshot. Fill in the blanks of the following sentences with appropriate conjunction. यानी एक appropriate conjunction से आपको ये जो fill करना है इन सारे जो है sentences को। ओके, तो स्टूडेंट we will meet in our next class. Till then, thank you and have a nice day.